साथियों नमस्कार। साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को सकुशल संपन्न हो चुकी है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रशांत कुमार सर को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पहली बार परीक्षा में सेंटरों पे ही ओमार शीट का स्कैनिंग कराया और रैंडमाइजेशन का पालन किया गया और बहुत ही पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो गई है। अब आती है बात माननीय हाई कोर्ट का एक आदेश आता है कि 5 विषयों को छोड़ करके शेष 28 विषयों की रिजल्ट आप जो 2025 में 16 और 17 अप्रैल को परीक्षा हुई थी, उसी आधार पे आप रिजल्ट निकालिए। और इसमें जो है कि अभ्यर्थियों में अब एक ऊहापोह की स्थिति बन गई है कि क्या पुराने परीक्षा जो हुई थी, पुराने परीक्षा के आधार पर ही जो है कि रिजल्ट निकाल के इंटरव्यू की कॉलिंग होगी या जो नया परीक्षा हुआ है 2026 में इस नई परीक्षा से जो है रिजल्ट निकाल के इंटरव्यू कॉलिंग होगी। तो बहुत से लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बन गई है। तमाम यूट्यूबर, तमाम कोचिंग संस्था वाले जो है कि आप जानते हैं जब परीक्षाएं हो जाती हैं, कभी भी अभ्यर्थियों के हित की बात नहीं करते हैं। हमेशा जो है कि मिर्च मसाला लगा करके, थंबनेल ऐसा लगा करके आप लोग को जो है भ्रमित किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जहां तक मुझे जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 18 और 19 अप्रैल की जो परीक्षा हुई है, इसी आधार पर आपका रिजल्ट इंटरव्यू के लिए कॉलिंग होगी, क्योंकि जो 2025 में 16-17 अप्रैल को जो परीक्षा हुई थी, उसमें मैं मानता हूं कि केवल 5 विषयों में अनियमितताएं पाई गई थी। लेकिन जो 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट रहता है और 30 क्वेश्चन जीएस, सब्जेक्ट तो अलग रहता है लेकिन जीएस वो सेम रहता है, वो सबके लिए रहता है। तो कैसे राज्य सरकार और कैसे माननीय हाई कोर्ट जो है कि 30 क्वेश्चन को अलग करेंगे, क्योंकि परीक्षा तो 2 ही दिन थी। तो जो है कि जीएस तो सेम था सुबह शाम, मतलब उसमें क्या कर सकते हैं। तो राज्य सरकार भी माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जाने वाली है, ये सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि वहां पे एक एसएलपी दायर करेंगे। एसएलपी दायर करके अपना पक्ष रखेंगे और पक्ष रख करके उसके बाद पूरी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद स्टे लेकर के अपना जो है कि रिजल्ट निकाल करके और इंटरव्यू कॉलिंग कराएंगे। इंटरव्यू कॉलिंग में फिर उसके बाद इंटरव्यू लेंगे, फिर फाइनल मेरिट बनेगी और रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। और माननीय हाईकोर्ट अपना माननीय उत्तर प्रदेश जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां अपने पक्ष रखेंगे और पूरी बात बताएंगे। और माननीय जब सुप्रीम कोर्ट को पता चलेगा तो जो है हमेशा जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कि सत्य के रास्ते चलती है। जो जिस परीक्षा में अनियमितताएं पाई गई हैं उसका पक्ष नहीं लेगी, क्योंकि अभी तो माननीय हाई कोर्ट को पता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो सरकार अपना पक्ष रखी ही नहीं है। अभी तो केवल जो अभ्यर्थी थे उन्होंने रखा है। तो देखिए बहुत से अभ्यर्थियों के मैसेज और कॉल आते हैं कि आप जो है कि आपको कुछ पता नहीं है, तो उल्टा सा कमेंट करते हैं। देखिए आपको जो करना है कमेंट करिए, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मैं हमेशा सत्य, ईमानदारी और हमेशा पारदर्शी तरीके से जो जिस रास्ते जो चलता है मैं उसका साथ देता हूँ। मैं गांधीवादी तरीके से गांधीवादी गांधीवादी तरीके से मैं चलता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भगत सिंह का भी तरीके से मैं चलता हूँ, मुझे पता है कैसे मुझे चलना है। लेकिन मैं इतना जानता हूं 18 और 19 अप्रैल की जो परीक्षा हुई है, इसी आधार पे आपका रिजल्ट आएगा। आंसर की कल असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने के बाद पहली बार कल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में महत्वपूर्ण मीटिंग थी आंसर की जारी करने को लेकर के। और जो लड़के गए हाई कोर्ट में, जो भर्ती को जो है 5 विषयों को जो हाई कोर्ट का आदेश आ रहा है उस पर भी चर्चा हुई है कि जो है 5 विषय छोड़ करके शेष विषयों की परीक्षा जो 2025 में 16-17 अप्रैल को हुई थी, उसी आधार पर रिजल्ट निकाला जाए। और उसके बाद पीजीटी की 8-9 मई को जो परीक्षा है, 36 जिलों में परीक्षा होने वाली है। तो उस पे भी इन्होंने चर्चा किया कि शायद 30 अप्रैल तक या 30 अप्रैल तक, 29-30 अप्रैल तक आप लोगों को जो है कि आप किस जिले में आपका परीक्षा है ये भी बता दिया जाएगा कि कहाँ पे परीक्षा है कहाँ नहीं। मतलब तमाम तैयारियों की पूरी तमाम चर्चा हुई है। लेकिन न्यूज यह है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है एसएलपी दायर करने, और एसएलपी दायर करके अपना पक्ष रखेगी। और जो नया परीक्षा हुआ है 18 और 19 अप्रैल, इसी के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू होगा उसमें कॉलिंग होगी और इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। क्योंकि जीएस सेम है तो जो है कि 5 विषयों का 10 विषयों का अलग नहीं कर सकते। कैसे अलग कर सकते हैं कि जो है 5 विषयों का अलग निकाल लेंगे, 28 विषयों का अलग निकालेंगे, क्योंकि जीएस सेम रहता है, जीएस अलग कर नहीं सकते।
और फिर कैसे कोई कह सकता है कि जब 5 विषयों में नकल हुई है, तो 28 विषयों में भी नकल हो सकती है। एक मतलब कोई प्रमाण दे नहीं सकता है व्यक्ति। क्योंकि जब ऐसा तो है नहीं, अगर जो है कि एक जगह अगर थाली में छेद है, तो हर जगह थाली में छेद हो सकता है। तो आज की वीडियो यहीं तक। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो परीक्षा हुई है 18-19 अप्रैल, इसी के आधार पर आपका आंसर किया जाएगा और इसी के आधार पर आपका इंटरव्यू कॉलिंग होगी। क्योंकि माननीय मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने ही परीक्षा रद्द किया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने रद्द नहीं किया है। सरकार ने जब परीक्षा रद्द किया है, और जानते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनका फैसला जो एक बार हो जाता है वो टलता नहीं है। चाहे वो 69,000 देखिए, 72,000 देखिए, 68,000 देखिए, हर जगह और जो है कि कार्यपालिका इसमें न्यायपालिका पे हावी है। कार्यपालिका जो चाहती है वही न्यायपालिका करती है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।